अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ बैठी है और वो बहुत ही बड़ी पार्टी के बहुत ही बड़े चेयरमैन है और बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ पे जापान में, और शायरी भी बहुत गजब की करते हैं। तो आज हम उनकी शायरी भी सुनेंगे और ये भी पूछेंगे कि वो किस चीज के चेयरमैन है। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताएं। जी जनाब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यहाँ पर जापान में 1989 में आया था। तो गालिबन 33 बरस हो चुके हैं हमें आए हुए यहाँ। तो शुरू में तो हमने दूसरी नौकरियाँ करते थे, उसके बाद गाड़ियों के कारोबार में आ गए। तो गाड़ियों का कारोबार के बाद अब हमने इस साल से नया एक कारोबार शुरू किया है, पर्शियन कारपेट्स का, माशाल्लाह। जिसका नाम सिल्क रोड रखा है। हमारे इसमें भी कोशिश है कि हम कामयाबी करें हासिल। तो ये जो हमारी आपने बताया प्रेसिडेंट है, ये हमारा कई साल पहले इलेक्शन हुआ था यहाँ पर बिजनेस एसोसिएशन का, तो उसमें मुझे नामजद किया गया था। अभी करीब हम दूसरा इलेक्शन भी करवाने वाले हैं ताकि कोई दूसरा नुमाइंदा मेरी जगह ले सके। अभी तक तो ये इसका इनकाद होने के लिए इम्कानात हैं, अभी जल्दी नहीं है। तो हम जो है वो, ये मेरा नाम और कारोबार है। आप पाकिस्तान से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कार पाकिस्तान पंजाब खानेवाल से हमारा ताल्लुक़ है और वहाँ पे हमारे बड़े जो है जिम्मेदारी करते थे, काश्तकारी है। तो वहाँ से फिर मैं पढ़ने के लिए शहर में चला गया और शहर से फिर मैं कराची चला गया। तो कराची में मैंने जो है वो पढ़ के, तो कराची से मैं डायरेक्ट यहाँ जापान में आया हूँ। तो जब से कराची से यहाँ आया हूँ जापान में ही, और बल्कि आइच के नगोया ही में रहता हूँ। अच्छा। किसी और शहर में हमारा दिल नहीं लगा। सही। हमें इससे आइच के से बहुत मोहब्बत है, क्यों? खसूसन नगोया से बहुत। क्यों है मोहब्बत? ऐसा क्या देखा आपने आईचिकन और नगोया में? हमने मैं बेशुमार दफ़ा टोक्यो गया हूँ और दूसरे शहरों में गया हूँ, लेकिन बिल्कुल वो मन को नहीं भाता। और हमें नगोया ही अच्छा लगता है और यहीं पे सुकून मिलता है। तो ये और आप बताएं कि जापान ही क्यों आपने सेलेक्ट किया, उसकी वजह क्या थी? किसी ने मशवरा दिया या कोई स्पेशल, कोई जापान की कोई स्पेशल चीज थी जो आपके माइंड में थी, या आपको किसने बताया कि जापान में सैलरीज वगैरह अच्छी हैं तो आप जापान ही क्यों आए? बिल्कुल सैलरी वगैरह की कोई वजह नहीं थी। असल में जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक मास्टर होते थे जुल्फ़कार, तो उन्होंने एक दफ़ा पहले हमें बताया, पढ़ाया कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है उन्होंने बम फेंका है अमेरिकियों ने, एटमी बम। तो वो ख्वाहिश थी एक दफ़ा देखने जाना है। हिरोशिमा और नागासाकी देखने जाना है। हाँ, कि वो कह लगे वहाँ बड़ी तबाही, तो वो शहर देखेंगे हम लोग। और क्या मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जापान में रहने का, और यहाँ के लोगों के बारे में आपने क्या सीखा, और आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तानियों को इनमें से ऐसी कौन सी 5 चीजें आप बताएं जो हमें इनसे सीखनी चाहिए जिससे पाकिस्तान बदल सकता है? कि जापान की तो हर चीज़ ही बहुत ही पुरकशिश है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। यहाँ तक कि जितने भी मज़ाहब में जितनी अच्छी बातें पाई जाती हैं वो जापानियों में मौजूद है। जापानी सच बोलते हैं, जापानी झूठ नहीं बोलते, कारोबार जो है बहुत अच्छा करते हैं। फिर ये कि सफाई पसंद है, फिर ये कि कानून की पाबंदी करते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते, चोरी नहीं करते। इतनी खसूसियात हैं कि मैं गिनता जाऊँ तो शाम पड़ जाए। तो ये जापानी जो है बहुत ही अलग तरीन कौम है। यहाँ तक कि इसी वजह से दूसरे मज़ाहब यहाँ आते हैं और वो कामयाबी नहीं पा सकते। उनकी वजह यह है कि वो उनसे बेहतर कोई मिसाल कायम नहीं कर सकते, और वो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ तबलीग करें, हम उनको मुसलमान करें या ईसाई करें या किसी यहूदी करें या कोई भी किसी भी कोशिश हो। उनके नाकामी की वजह यह है कि वो इनसे बेहतर एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते, तो वो नाकाम हो जाते हैं। ये एक वजह है। और मैंने सुना है कि आपका शायरी वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो वो किस तरह आपका जी इंटरेस्ट मैं बना? जी जी शायरी का तो वैसे मैं जब कराची में था तो मेरे साथ उर्दू स्पीकिंग काफ़ी थे, तो उर्दू में एक बहुत ही मुझे ख़ास तौर पे एक चाहत पैदा हो गई। तो मैं सुनता भी था और मुझे गाने और गज़लें सुनने का शौक़ था। तो इस सिलसिले में मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट किया कॉलेज में, मैंने अब्दुल्ला हारून गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वहाँ पे मैंने गज़ल पढ़ी, तो वहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट किया गया मैं कि ये आप जो है वो बहुत अच्छी आपने गज़ल पढ़ी है। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ा बहुत गुनगुना भी सकता हूँ। तो जरा तो मैं फिर वो हो जाए कुछ। जी, तो मैं जो है वो फिर उसके बारे में खुद जब अकेला गाड़ी में होता हूँ तो ज़्यादा गुनगुनाता हूँ, और जब लोग होते हैं तो वो मेरा टैलेंट जो खुल कर नहीं आता जितना मैं अकेला कर सकता हूँ। चले आप थोड़ा सा निकालें उसको जितना निकल सकता तो मैं वहाँ पे खुद को दाद देता रहता हूँ अकेला। है। सही। लेकिन जब लोगों में होता हूँ तो उसका 50% भी आता नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करें शो जी। करता हूँ। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ सुनाऊँ आपको? जी कुछ सुना दें, आपका कुछ फेवरेट सुना दें। फेवरेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मैं चंद आपको सुना दें, 5-6 सुना दें।
अच्छा, तो एक वो परवीन शाकिर के दो शेर है, मैं आपको सुना दूंगा, या जी। फिर ये एक वो सागर सिद्दीकी का भी है, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं परवीन सुनाऊं? शाकिर, परवीन शाकिर, परवीन शाकिर का सही परवीन है। शाकिर भाई का हो जाए, परवीन शाकिर। अभी तो खाना बहुत खा लिया है, इतनी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही। चले, शेर तो आ जैसे जाएगा। भी हैं वो शेर सुना देता हूँ जी जी आपको। मैं गा के सुनाऊंगा। जी, गा के सुनाए आप। अच्छा अच्छा। ये परवीन शाकिर के दो शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी बकू फैल गई बात शनासाई की, बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, वाह जी वाह, वाह वाह, क्या बात है। बकू फैल गई बात शनासाई की, कौन कहता है, कौन कहता है कि उसने भी मुझे छोड़ दिया, कौन कहता है कि उसने भी मुझे छोड़ दिया, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, वो कहीं भी गया, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया, बात बस यही बात है अच्छी मेरे घर जाए की, बस यही बात है अच्छी मेरे घर जाए की, बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। शुक्रिया। वाह, तालियां तालियां, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। तो ये जी आपने देखा है इनका टैलेंट जो कभी कभार ही दिखाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप अच्छा, जब भी कहें, सही सही लेकिन ये कि ऐसा मौका नहीं मिलता, जब दोस्त इकट्ठे होते तो एक दो शायर तो पढ़ते हैं। सही सही सही, मेरे बहुत पास और भी बहुत सारी गजलें हैं जो सुनाता करता हूँ, लेकिन आज तो खाया बहुत है, हाँ हाँ, तो इसलिए मैं सिंधी मानू जो है उनको बहुत पसंद करता हूँ, सिंधियों के साथ पढ़ता रहा हूँ शुक्रिया जी शुक्रिया। जी। ये इसके सागर सिद्दीकी के एक दोस्त ने मुझे भेजे हैं, सागर सिद्दीकी लेकिन ये कि मुझे तो इसकी कोई अभी तर्ज वगैरह याद नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ जैसी तैसी जी, अपने। आप अभी तर्ज बना लें। पतझड़ पतझड़ में बहारों की फजा ढूंढ रहा है, पतझड़ में बहारों की फजा ढूंढ रहा है, पागल है जो दुनिया में वफा ढूंढ रहा है, पागल है जो दुनिया में वफा ढूंढ रहा है,
खुद अपने ही हाथों से वो घर अपना जला कर, खुद अपने ही हाथों से वो घर अपना जला कर अब सर को छुपाने की जगह ढूंढ रहा है, अब सर को छुपाने की जगह ढूंढ रहा है। अब सर को छुपाने की जगह ढूंढ रहा है। कल रात तो ये शख्स ज़िया बांट रहा था, कल रात तो ये शख्स ज़िया बांट रहा था, क्यों दिन के उजाले में दिया ढूंढ रहा है, क्यों दिल के उजाले में दिया ढूंढ रहा है। बस काफी, क्या बात है, थक जाता हूँ। सही, बहुत आला, बहुत बहुत। अभी मुझे पता चला कि आप लोग ने चेयरमैन क्यों बनाया इनको। वाह, पता तो लग गया ना, अभी पता, सही चेयरमैन बनाया है, लग सही। गया ना। ये सिंधी क्या समझते हैं कि जो गवैया होगा इसीलिए अपने कहा ये सिंधियों ने फैसला कर डेथ रखा हुआ ये। हाँ बिल्कुल, कोई इलेक्शन नहीं है, मैं कोई पहले कुछ सोच नहीं में है। था कि चेयरमैन क्यों क्यों बनाया, गवैया है उसे चेयरमैन बना दो। सही बनाया चेयरमैन, सही बनाया, ही डिजर्व्स टू बी चेयरमैन। थैंक यू वेरी मच। इससे अच्छा कोई चेयरमैन आपका हो ही नहीं सकता। आप मैं इसमें पूरे तारीफ करें, आप उसको पूछे जिसने ये हीरा तलाश किया है उसको भी ढूंढे। किसने किया है, आज जिसने ये कहते हैं, उस हीरे को ढूंढे। इधर करे ना, वो मोबाइल सर दिखाए ना जिन्होंने तलाश किया। नहीं, रतन खड़े जाने ना पाए, रतन जाने ना पाए। ये तो सही है जी, मैं तो कहता हूँ दोबारा सब वोट दो, चेयरमैन इनको ही बनना चाहिए। दोबारा कह दो यही गलती दोबारा वोट है। हाँ हाँ, मैंने तो कह दिया है, दोबारा को। और और जनाब, मैं तो कहता हूँ मैं तो कहता हूँ कि तुम लोगों, आप लोगों ने ना जितना मतलब सोच समझ के चेयरमैन सिलेक्ट किया है, दोबारा भी आप वोट जब भी हो तो चेयरमैन सर, चेयरमैन को मैं तो कहता हूँ उनका नाम ही चेयरमैन रख दो आप। मैं कह रहा हूँ और नया टैलेंट आए सामने। अगर आपने ये तारीफें सुनी है ना, ये आपने कही है जो आपने उनके मुतल्लिक शान में जो आपने गुस्ताखियां नहीं की, जी जी, तो मतलब वैसे ये कहने का अभी जब होगा इंतखाब होगा, जी, अभी जी। आपके सामने उसकी भी आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा, हाँ, हाँ। देखिएगा कि आखिर क्या इंतखाब आज ही होगी आज सिलेक्शन। मार्च में होना, मार्च इंतखाब तो आज ही फाइनल कर गए। अच्छा, मार्च में डेट है। हाँ नहीं, इनको भाई इनको चेयरमैन बनाने के ना दो थे मकसद। जी जी, एक ये कि हम जितने भी दोस्त हैं, इनकी जैपनीज बहुत शानदार है, सही, अगर आप कहीं फोन पे बात कराएं इनको किसी को, तो दूसरा जैपनीज भी जो है वो मतलब जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं करता कि ये गायकुक जिन निहंगो होते हैं। अच्छा, एक ये बड़ा पॉइंट है सही, इमिग्रेशन में, पुलिस में, किसी भी एनीवन, वैसे है भी ये इमिग्रेशन ट्रांसलेटर भी हैं, लेकिन कई ऐसे हमें जरूरत पड़ी है कि आप बात करें इनसे, तो दूसरा वो नहीं पहचानता कि ये गायकुक जिन बोल रहे हैं। दूसरी एक बात ये है कि वो कहेगा गायक बोल रहा है, गायक, गायक, हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ये है, ये पिक करते हैं, मजाक को समझते हैं। सही। तो ये चीज जो है ना, आपको तंज को, हाँ। मजाक को, आपको उसको फील करना, हाँ। कि रिस्पॉन्स नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। और स्किल उर्दू बड़ी अच्छी समझते हैं। स्किल उर्दू तो वो है इसके सही। तो ये सर आपने किस तरह ये जो है तंज को बर्दाश्त करने किस तरह सीखा, कौन सी ये मतलब ये जमाना सिखा देता है मेरे भाई।
ये जमाने की ठोकरों से इंसान हर चीज सीख जाता है। चलिए जी दोस्तों, थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों ने देखा इंटरव्यू चेयरमैन साहब का, जो बहुत ही बड़ी पार्टी के बहुत ही बड़े चेयरमैन, और अगले नेक्स्ट चेयरमैन भी वही होंगे, क्योंकि इंशाल्लाह ये डिसाइडेड यहाँ पे आवाम जानती है कि डिजर्विंग इलेक्शन कमीशन